एनजीटी मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिहार सरकार को, बिहार सरकार के अंदर भागलपुर के डीएम को और सारे डिपार्टमेंट को और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को समन जारी किया है, नोटिस जारी किया है, हिदायत दिया है और वार्निंग दिया है कि गंगा नदी के साथ गलत किया जा रहा है। गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन है उसके साथ गलत किया जा रहा है। उसमें सीधा सीधा जेडीयू, बिहार सरकार, नीतीश सरकार को लताड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें जिस कंपनी का नाम आ रहा है एसपी सिंगला, वो नीतीश सरकार, नीतीश कुमार और जेडीयू से सबसे करीबी से जुड़े हुई है। क्या है ये पूरा मामला, ये हम आज आपको बताएंगे पूरा तफसील से। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, भारत सरकार की ही संस्था है, लेकिन स्वायत्त है। स्वायत्त संस्था ये करती ये है कि जहां कहीं भी पूरे देश में कहीं पे भी, चाहे वो पानी का प्रदूषण का मामला हो या किसी अन्य तरह का प्रदूषण का मामला हो, वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी सरकार को, किसी भी ऑफिसर को समन जारी कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है अगर उसने प्रदूषण बढ़ाने का प्रयास किया या फिर पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान करने का प्रयास किया है तो। और उसी प्रयास में एनजीटी ने एक नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है बिहार सरकार को। और बिहार सरकार के अंदर जो नोटिस जारी किया है उसमें 3-4 लोगों का नाम है। बिहार सरकार को है जल शक्ति मंत्रालय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसमें नाम है, भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम है, बिहार फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का नाम है, बिहार वाइल्ड लाइफ वार्डन का नाम है और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये सब इसमें इनके खिलाफ ये समन जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? वो इसलिए जारी किया गया है क्योंकि पिछले 3 सालों में 2022, 2023, 2024 लगातार 3 सालों में भागलपुर के पास जो गंगा नदी के ऊपर पुल बन रहा था, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो पुल बनाया जाता था गंगा नदी में, वो पिछले 3 सालों में 3 बार गिर चुका है अंडर कंस्ट्रक्शन। और जो गिरा है वो गिरा हुआ मलबा आज तक साफ नहीं किया गया है। वो साफ नहीं होने के कारण सबको पता है, आपको भी पता है, नहीं भी पता है तो ये जान लीजिए कि गंगा नदी दुनिया की 4 ऐसी फ्रेश वाटर जगह है जहां पे कि डॉल्फिन पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड, पूरी दुनिया में एंडेंजर्ड माना जाता है, जो कि जिसको संरक्षण चाहिए, जिसका विलुप्त हो रहे हैं जो प्रजाति फ्रेश वाटर वाला। तो इसलिए भारत सरकार नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इसके संरक्षण का प्रयास किया गया है। और चूंकि सीमेंट और केमिकल से बना हुआ 3-3 पुल, गंगा नदी का पुल अगर गिर गया है और उसको साफ नहीं किया गया है तो ये वहां की मछलियों के लिए खतरा है। उसके साथ साथ वो जिस क्षेत्र में ये पुल बन रहा था, जिस एरिया में वो बन रहा था, उसका 60 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो माना जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है विक्रमशिला गैंजेटिक, यानी कि गंगा गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। कोई भी क्षेत्र सेंचुरी तब बनता है जब उस क्षेत्र के अंदर कोई एंडेंजर्ड जो कि विलुप्त हो रही है प्राणी, वो वहां पे रह रही है, चाहे वो पौधा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, जानवर हो सकता है या फिर मछली हो सकता है। ऐसे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए उस क्षेत्र में लोगों को जाने से मना किया जाता है या रिस्ट्रिक्टेड होता है वहां पे उनका एंट्री, ताकि उसको जो भी स्पीसीज एंडेंजर्ड है उसको खतरा ना हो। तो वो जो क्षेत्र है जहां पे पुल बन रहा था वो विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के अंदर में आता था। और वहां पे ये 3-3 पुल गिरा है, तीनों पुल का मलबा साफ नहीं किया गया है। इसलिए बिहार सरकार को एनजीटी ने समन जारी किया है। बिहार सरकार के साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट को, डीएम को, सबको समन जारी किया है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि गंगा नदी, बिहार का गंगा नदी दुनिया के मात्र 4 ऐसे फ्रेश वाटर जगह है, नदियां हैं जहां पे कि डॉल्फिन पाई जाती है। एक पटना के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इंदस नदी है, यानी कि जो सिंधु नदी माना जाता है, वहां पे ये पाया जाता है। और चाइना के अंदर यंगजेट ये नदी है, वहां पाया जाता है। और एकमात्र तीसरी नदी है जहां पे कि अमेजन जो साउथ अमेरिका में, वहां पे पाया जाता है। तो ऐसे स्पीसीज जो पूरी दुनिया में रेयर है, सिर्फ 4 जगहों पे पाया जाता है, उसके प्रति लापरवाही कर रही है बिहार सरकार, केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, और उसके खिलाफ एनजीटी ने समन जारी किया है। तो इस न्यूज को हमें समझने की जरूरत है। और एसपी सिंगला को या इस पूरे खबर को जेडीयू के साथ, नीतीश सरकार के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है या जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि एसपी सिंगला जो ये कंपनी ये पुल का निर्माण कर रही थी, 3-3 बार टूट चुकी है। 2022 के अप्रैल में, 2023 के जून में और 2024 के अगस्त में 3 बार जो टूट चुकी है ये नदी के अंदर जो पुल, अंडर कंस्ट्रक्शन पुल, ये कंपनी एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड ने
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू रूलिंग जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू को 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है। और वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी काफी खबर में इसलिए रहा था क्योंकि उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बताया था कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये किसने दिया। उन्होंने कहा था कि किसी ने 10 करोड़ का वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड, 1-1 करोड़ का 10 इलेक्ट्रोल बॉन्ड उनके पार्टी ऑफिस में ले जाकर के रख दिया था। उन्हें नहीं पता है किसकी तरफ से आया। हालांकि बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंपनियों से मंगाया तो ये पता चल गया कि बिहार में जेडीयू को ही एसपी सिंगला ने ये पैसे दिए, या तो बीजेपी को दिया या उसको दिया, आरजेडी के नाम पे तो एसपी सिंगला का एक भी नहीं दिया गया है कोई भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड। तो ये साफ साफ इसीलिए लिंक्ड है। यानी और दूसरी बात है, जिस कंपनी का कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन पुल, एक ही पुल 3 बार गिर चुका हो लगातार 3 साल, उसके बावजूद उस कंपनी के खिलाफ अभी तक बिहार सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है और उसके बावजूद चौथी बार वही कंपनी उस पुल को बना रही है। पटना हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। पटना हाईकोर्ट ने उस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब आपको बिहार सरकार 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगी, आपको अपने खर्चे से उस पुल को बनाना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक्शन कम है। उस कंपनी का तो लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर तो पेनल एक्शन होना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनका कनेक्शन है। वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड 10 करोड़ का चंदा शायद इसीलिए दिया गया होगा। तो ये पूरा मामला है और इस मामले को गंभीरता से देखने की जरूरत है। इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है और एनवायरमेंट को खतरा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसे इस तरह के अगर कोताही बरती जाएगी, लापरवाही बरती जाएगी, केयरलेसनेस होगा बिहार सरकार का, तब तो जो डॉल्फिन एंडेंजर्ड है बिहार ही नहीं पूरी दुनिया के लिए, वो चला जाएगा। और ऐसे जो केसेस हैं, जब एनजीटी बिहार सरकार को समन जारी करती है, नोटिस जारी करती है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आपको एक दो नहीं बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के 2023 में ही एनजीटी ने बिहार सरकार के ऊपर 4000 करोड़ का नोटिस जारी किया था, मानहानि या फिर जो भी उसको कहिए कि इसका वसूली करने का नोटिस जारी किया था, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट बिहार सरकार या फिर जो कचरा का मैनेजमेंट है बिहार सरकार सही ढंग से नहीं कर रही थी। यही बगल में जहानाबाद में जाइए, जहानाबाद में 2024 में इसी साल जहानाबाद के डीएम को एनजीटी ने समन जारी किया है कि जो वहां पे दरदा नदी है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, वहां पे लोग कचरा फेंक रहे हैं, उसके ऊपर सरकार, डीएम, कलेक्टर, जिला प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रही है सही से। तो इस तरह के आपको दर्जनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर जिला लेवल के ऊपर जाइएगा। और ये लेटेस्ट है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। इस तरह से खबर के पीछे की खबरों को आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।